आदि से ही वे 3 रूपों में दिखाई दिए होंगे। मुझे खेद है कि मेरे कष्ट के कारण बाबा जी को विभिन्न रूपों में बस में जगह घेरनी पड़ी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। दिल्ली से एक संभ्रांत व्यक्ति अपनी 2 कारों में सारे परिवार के साथ नैनीताल भ्रमण के लिए आए थे। आप यहाँ एक होटल में रहे और कुछ दिन इधर उधर सर्वत्र घूमने के बाद दिल्ली वापस जाना चाहते थे। 19 किलोमीटर दूर कैंची मंदिर एवं आश्रम की ख्याति से प्रभावित हो आप दिल्ली न जाकर 6 जून 1982 को अपनी कारों में कैंची आए। उस समय प्रवेश द्वार पर ट्रक से उतारी गई लकड़ियों का ढेर लगा था और आश्रमवासी उन्हें कंधों पर लाद कर भीतर ले जा रहे थे। आप सब लोग भी सेवा भाव से प्रेरित हो लकड़ियों को लिए आश्रम में आए। आपने सभी मंदिरों के दर्शन किए और भंडारे में प्रसाद पाया। आपने श्री माँ के दर्शन किए और उन्हीं से बाबा जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप बाबा जी की लीलाओं को सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए। माँ ने उन्हें बाबा जी का छाया चित्र देते हुए कहा कि वे उसे सदा अपने पास रखें, इससे उन्हें विपत्तियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। आप मंदिरों के पुनः दर्शन कर नैनीताल वापस चले गए। नैनीताल पहुंचने पर बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए आप सब लोग वहां 2 नावों में सवार हो गए। नावें आधी झील तक भी नहीं पहुंच पाई थीं। एकाएक भयंकर तूफान आ गया जिससे पर्वतों पर दूर दूर तक पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। नावों के खेने वाले भी बच्चे ही थे। वे भयभीत हो गए और उनके हाथों से पतवारें भी झील में गिर गईं। आप अत्यधिक घबरा उठे, पर आपातकाल में आपको एकाएक बाबा जी की अलौकिक शक्तियों का स्मरण हो आया। आपने माँ से प्राप्त बाबा जी की फ़ोटो को निकालकर अपने हाथ में ले लिया और बड़े आर्त भाव से चीखते हुए आप उनसे जीवन रक्षा की प्रार्थना करने लगे। इसके अतिरिक्त और कोई उपचार भी नहीं था। बाबा जी ने तुरंत ऐसी लीला रची कि तूफान उसी क्षण शांत हो गया और बिना पतवारों की आपकी नावें किनारे की ओर ऐसी भागीं जैसे स्टीम बोट जा रही हो। आप लोग किनारे पर उतरकर भागते हुए अपनी कारों में जा बैठे। इसके बाद फिर आंधी चल पड़ी और बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। कुछ समय बाद जब वायुमंडल शांत हुआ तो आप अपने होटल आ सके। दूसरे दिन दिल्ली वापस न जाकर आप फिर कैंची आश्रम आए और वहाँ बाबा जी के विग्रह के आगे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपने अपना यह अनुभव आश्रमवासियों को सुनाया। एक बार फिर सन 1979 में घुटनों में बात हो जाने से मैं बहुत कष्ट का अनुभव कर रहा था। मुझे सपत्नीक मेरठ से कैंची आश्रम जाना था। बस की सीटों की सीमित जगह में पैर उठाकर बैठा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में पैरों को नीचे लटकाए 10 घंटों की यात्रा करने का साहस मैं नहीं कर पा रहा था। चालक के पीछे 3 सीटों वाली बर्थ में पैर को फैलाने और मोड़ने की सुविधा तो होती है, पर बस स्टेशन की भीड़ में उसमें कब्जा कर पाना संभव न था। मेरी समस्या का कोई हल नहीं था, पर मेरे पुत्र का यह विश्वास था कि बाबा जी
कोई उचित सुविधा अवश्य प्रदान करेंगे। वह लड़का हमें बस स्टेशन पहुंचाने साथ चला, पर रास्ते में ही हमें हल्द्वानी जाने वाली बस मिल गई। संकेत मात्र से चालक ने बस रोक दी। इससे भरोसा हुआ कि गाड़ी में जगह मिल जाएगी। गाड़ी में प्रवेश करते ही हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चालक के पीछे वाली बर्थ ऐसी खाली थी जैसे वह हमारे लिए आरक्षित की गई हो। हम लोग बाबा जी की कृपा का अनुभव करते हुए उस पर आराम से बैठ गए। गाड़ी की अन्य सभी सीटों में लोग बैठे थे। मैं समझ नहीं पाया कि उपस्थित यात्रियों में किसी ने भी आगे की इन सीटों पर बैठने का प्रयास क्यों नहीं किया। मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ इस बात पर कि हर स्टेशन पर लोग चढ़ते उतरते जा रहे थे और जगह की कमी के कारण लोग खड़े भी यात्रा कर रहे थे, पर कोई भी व्यक्ति मेरे बर्थ की तीसरी रिक्त सीट पर बैठने की चेष्टा भी नहीं कर पा रहा था। मैं अपने कष्ट से लाचार था, किसी से उस सीट पर बैठने का आग्रह नहीं कर पा रहा था। बाबा जी के लीला काल में बहुधा ऐसा देखने में आता था कि कहीं वे कुछ लोगों को दिखाई देते और अन्य को नहीं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भले ही इस यात्रा में हम उन्हें नहीं देख पाए, पर अन्य यात्रियों का आदि से ही वे 3 रूपों में दिखाई दिए होंगे। मुझे खेद है कि मेरे कष्ट के कारण बाबा जी को विभिन्न रूपों में बस में जगह घेरनी पड़ी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।